नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डी राज योगा 4.7 एम। तो मैं आज विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक योगासन प्राणायाम जो है बताने जा रहा हूँ, जिससे उनकी मेमोरी पावर जो है वो शार्प होती है, कंसंट्रेशन उनकी स्ट्रॉन्ग होती है। देखिए, योगासन और प्राणायाम करने से एक तो आपकी जो मानसिक शांति जो है वो बनती है, मेंटल सेटिस्फेक्शन बनता है, और मेंटल सेटिस्फेक्शन से आप क्या है मतलब अच्छा काम कर पाते हो पढ़ाई के अंदर। और दूसरा, आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर रहता है, नींद आपको अच्छी आएगी और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक स्टूडेंट को भी, पढ़ाई तो सब करते हैं आज के टाइम में, जैसे मान लो हर विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, लेकिन अपन क्या करते हैं, कई छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, जिसमें हम डेली आधी एक घंटा, या मैं कहूँ कि आप 20 मिनट भी डेली निकालते हो और डेली प्राणायाम और ध्यान मेडिटेशन ये करते हो, तो आपकी जो पढ़ाई जो चल रही है वो बहुत अच्छे लेवल की पहुँचेगी और बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी आपकी। और मैं कहूँगा कि याददाश्त जो है आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हो, टेस्ट वगैरह होते हैं, आपके नंबर कम आते हैं, कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ घबरा जाते हैं, ठीक है, उनमें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, कईयों बच्चों में ऐसी रहती है। तो देखिए, कुछ योगासन और प्राणायाम आप 1 महीने या मैं कुछ 4 वीक तक कम से कम करके देखिए, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। अब मैं आपको शुरुआत करता हूँ। देखिए, पहले छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। आप नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ के आपके पास योगा मैट नहीं है तो आप सीधे नीचे कर सकते हो, या आप बिस्तर पे भी कर सकते हो, लेकिन आप नीचे बैठ जाओ तो मतलब धरती पे बैठ जाते हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें क्या, जैसे कुछ सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, ऐसे आपने अंगुलियों को ऐसे हिला लिया, आपने लंबे लंबे गहरे सांस लीजिए। फिर आप देखिए, हम पढ़ाई करते रहते हैं ना, तो हमारी गर्दन जो होती है ना, वो इस तरह से लचक जाती है, मुड़ जाती है। कई बार गर्दन पे ज़्यादा जोर पड़ता है, हम नीचे झुके रहते हैं, झुके झुके पढ़ाई करते हैं। तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो देखिए वज्रासन पोजीशन में बैठ जाइए, इससे पेट आपका सही होता है। जैसे आप इस तरह से ये करके, और पीछे की पोस्चर जो है, ये आपका वज्रासन होता है। वज्रासन में बैठने से आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, पेट को भी कभी भी ख़राब होता है ना, तो आप इस पोस्चर में बैठ जाइए। खाना खाने से पहले बैठ जाइए और खाना खाते ही बैठ जाइए इस पोस्चर में। तो ये बहुत ही 5-10 मिनट बैठ जाओ। इसमें क्या, आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है, आपके पेट में कोई गैस वगैरह कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। तो आप वज्रासन बैठ करके, और पहले सबसे पहले गर्दन की, जैसे जो है ना, गर्दन पे ज़्यादा जोर पड़ता है अपना, तो लंबे गहरे सांस के साथ करते हो आप, डीप ब्रीदिंग के साथ, तो आपको बेनिफिट होता है और उसमें स्टेमिना भी बढ़ता है। जैसे देखिए, जैसे आप डीप ब्रीदिंग, गहरा लंबे सांस लेकर के और पीछे की तरफ जाइए, और फिर नीचे आप आगे की तरफ आओ तो सांस को छोड़िए। जैसे ऐसे आप फिर लेफ़्ट राइट दोनों साइड में, फिर आप ऐसे घुमाइए गर्दन को। धीरे धीरे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे गर्दन का आप 1-2 मिनट ये कर लीजिए, वज्रासन में बैठ जाइए। फिर आप क्या है जैसे आप ध्यान मुद्रा में बैठ गए, तो सबसे पहले आप क्या करिए, कपालभाति कर लीजिए। कपालभाति कैसे करते, पेट पर हाथ रख लीजिए। पेट जैसे आपका अंदर बाहर होना चाहिए, मतलब आपको सांस छोड़ने पे ध्यान देना है, लेने पे कम। लेने का मतलब है आपको सांस आता रहेगा अपने आप, लेकिन छोड़ने पे ध्यान देना है। ऐसे पेट पर हाथ रख लिया, ऐसे कपालभाति। ये ध्यान मुद्रा होती है। अब ध्यान मुद्रा में से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। फिर आप ऐसे
ऐसे कर करके जो है ना स्ट्रोक आप लगा सकते हो। जैसे 10-20 से स्टार्ट करके 50 तक आप डेली ऐसे स्ट्रोक लगाइए। पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। इंडाइजेशन, कब्ज़ वगैरह ये कुछ भी नहीं होते हैं और आपका इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा, आप दूसरे हाथ से भी ऐसे कर सकते हो। ये कपालभाति हो गया। उसके बाद में आप सुखासन में बैठ करके, जैसे सुखासन पोस्चर में ऐसे बैठ गए और ध्यान मुद्रा में, और कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट, क्योंकि कमर पे ज़्यादा जोर पड़ता है, अपन पढ़ते हैं तब। ठीक है, तो आप ऐसे बैठ गए और सबसे पहले आप देखो अपना ब्रेन जो होता है ना उसको नीचे की तरफ लेके आइए, जिसमें क्या है ब्रेन में आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उससे अपना जो है मेमोरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे आप नीचे की तरफ आके ऐसे झुक जाइए। फिर आप ऐसे हाथों को ऐसे इस तरह से आप करिए। फिर आप हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाइए। लंबे लंबे गहरे सांस, डीप ब्रीदिंग लेने की आदत डालिए। कभी भी थकोगे नहीं, उससे थकान नहीं होगी आपके अंदर। इसके बाद में आप जो है अनुलोम विलोम कर सकते हो। अनुलोम विलोम में क्या, एक नाक से आपको सांस लेना है, फिर दूसरे से छोड़ना है। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। आँख को बंद कर लीजिए आप और ध्यान मुद्रा में, और एक जैसे देखो 2 अंगुली आपने ऐसे ले ली, एक तरफ से नोस्ट्रिल बंद कर दिया, दूसरे से आपने लंबी गहरी सांस ली। ये अनुलोम विलोम होता है, प्राणायाम। इसको करने से आपके ब्रेन में, ब्लड में ऑक्सीजन का जो है लेवल बढ़ता है, इससे मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग होती है। आप डेली इसको 5 मिनट कर लीजिए। मतलब 5 सेकंड में आपको लेना है, फिर 5 सेकंड अंदर रखना है, 5 सेकंड दूसरी साइड से छोड़ देना आपको। ये अनुलोम विलोम होता है। तो अनुलोम विलोम का आप अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे सब सीख जाओगे, लेकिन अभ्यास करना पड़ता है, डेली रोज़ करोगे तो आदत पड़ जाएगी ऐसे। पहले धीरे धीरे कीजिए, बाद में फिर आप फास्ट कर सकते हो इसको। फिर आप जो है ओम का उच्चारण कर सकते हो। जैसे आपने आंखें बंद कर ली, ध्यान मुद्रा में बैठ गए। ऐसे आप 2 मिनट ओम का उच्चारण करिए। उसके बाद में आप आंखें बंद कर करके ध्यान कीजिए और अपनी सांसों को मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करिए। इसके बाद में बच्चों आप
जो कर सकते हो वो है भ्रामरी। भ्रामरी कर सकते हो, भंवरे की तरह गुंजन जो होता है, मधुमक्खी जैसे जो गूंजती है उस तरह से, जैसे अब ऐसे अभ्यास कर रहे हो। अब आपको करना कैसे है ये बता रहा हूँ, मतलब ये भ्रमणी तरह। अब आप अंगूठे से अपने जो कान होते हैं उनको ऐसे बंद कर लीजिए और एक अंगुली आपकी माथे पर रखिए, एक अंगुली आप आँख पर रख लीजिए और फिर धीरे धीरे जैसे भंवरा गूंजता है वैसे आप 2 मिनट डेली करिए। इसके अंदर आपके कंपन होते हैं ब्रेन में, तो बिल्कुल एकदम से एक ले बन जाती है दिमाग की, मतलब जैसे मानसिक, मेंटली और अंदर से पूरे ऑर्गन के साथ में एक रिदम बनता है, ले बनती है। देखिए ऐसे ये रखिए, एक अंगुली है माथे पर और आंखों पे जोर नहीं लगाना, हल्की सी अंगुली ऐसे रखनी ऊपर और फिर अंगूठे से ऐसे बंद करके फिर भ्रामरी तरह। फिर आप ऐसे बैठ जाइए ध्यान मुद्रा में, फिर ओम को उच्चारण कर लीजिए। फिर आप ऐसे अंगुलियों को रब करके अपने माथे पर ऐसे लेके आ जाइए। देखिए मैंने आपको ये कुछ प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम बताए हैं, ठीक है। योगा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप इतना कुछ कर लेते हो ना, क्योंकि जैसे विद्यार्थियों का लाइफ क्या होता है, बिजी होता है, उनके पास टाइम नहीं होता है। वो टाइम यदि ये इतना सा आप टाइम निकाल लेते हो डेली 10 मिनट 20 मिनट अपने शरीर के लिए, तो आप डेली फिट रहोगे, मेंटली फिट रहोगे, आपकी याददाश्त बुस्ट होगी, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, पेट सही रहेगा, आपको कोई तरह का डिप्रेशन नहीं आएगा, आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से फाइट कर पाओगे। पढ़ाई करते रहो और बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी नहीं आनी चाहिए आपके अंदर, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना कभी भी, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना, नेगेटिव एनर्जी में नहीं बैठना कभी भी। आप हमेशा पॉजिटिव मतलब अपने आप को पॉजिटिव रखिए, डेली योगासन प्राणायाम करते रहिए। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग आप चैनल से जुड़ करके और इसका फ़ायदा लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं विद्यार्थियों के लिए विशेष ये योगासन प्राणायाम का ये एपिसोड बनाया है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को पसंद आएगा। ओके विद्यार्थियों, थैंक